अस्सलाम वालेकुम। मिरकातुल मफादी में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस दर्ज की है जो हुजूर सलाम की एक दुआ पर मुश्तमिल है। ये दुआ यूं है कि अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हिया, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वर्जुकना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वर्जुकना इज्तनाबा। ए अल्लाह, हमें चीज़ों को वैसा देखने की तौफीक अता फरमा जैसी वो हैं। ए अल्लाह, हमें हक को हक की सूरत में देखने की तौफीक अता फरमा और फिर उसकी इत्तिबा की भी तौफीक अता फरमा, और हमें बातिल को बातिल के रूप में देखने की तौफीक अता फरमा और फिर उससे बचने की भी तौफीक अता फरमा। इस हदीस मुबारका के अंदर जो पैगाम पोशीदा है उसको अगर समझ लिया जाए तो ज़िंदगी बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारी उलझनों, बहुत सारी गुमराहियों और बहुत सारी नाकामियों से बच सकती है। जब भी कोई चीज़ हमारे सामने आती है या कोई वाक़या हमारे सामने होता है तो हम आम तौर पर उसे सती नज़र से देखते हुए उसके मतलब कोई राय कायम कर लेते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट परसेप्शन होता है ना, इदराक होता है, चूँकि आम तौर पर ये गहरी नज़र से नहीं हमने देखा होता, बिल अमूम ये नाकस होता है और हमारी सोच के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी या कजी रह जाती है। फिर हम उसी के मुताबिक जब अमली रवश को अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी फिर आगे गुमराहियों की सिमत में या गलत सिमत में चल पड़ती है, क्योंकि पहला इदराक ही जब हमारा गलत था, हमारा नतीजा ही गलत था, तो उसके मुताबिक जब हम आगे चले तो फिर आगे चलकर मजीद गलतियां हम करते चले गए अमली सतह के ऊपर। हदीस मुबारका के अंदर इसी नुक्ता की तरफ इशारा किया गया है। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है ये हदीस। पहला हिस्सा ये है कि अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा है अल्लाह, हमें चीज़ों को उसी तरह देखने की तौफीक अता फरमा जैसी कि वो फिर वाक़ई हैं। इसका मतलब ये है कि ये मुमकिन है कि हम एक चीज़ को वैसे ना देख सकें जो असल में वो है। मिसाल यूँ समझें, आप किसी ख़ास रंग की ऐनक लगा लेते हैं तो आपको हर चीज़ उसी रंग के अंदर नज़र आएगी, हालांकि वो उस रंग की नहीं होगी। इसी तरह जब हमारा एक माइंड सेट जो होता है उसके अंदर कहीं कोई कमी आती है, कजी आती है, तो उसके नतीजे के अंदर उस खास माइंड सेट की रोशनी में हम चीज़ों को भी उस तरह नहीं देख पाते जैसी वो फिल वाक़ई है। हमारी ज़िंदगी के अंदर बेशतर गुमराहियों की वजह ये है। दूसरे हिस्से में कहा गया अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वर्जुकना इत्तिबा। ए अल्लाह, हमें हक को हक की सूरत में देखने की तौफीक अता फरमा और फिर उसकी इत्तिबा की भी तौफीक अता फरमा। तो गोया यूं हो सकता है कि हक हमारे सामने आए और हम उसे हक के तौर पर पहचानने में नाकाम हो जाए, और फिर यूं भी हो सकता है कि हम हक को पहचान भी लें लेकिन किसी मसलत की बना पर, किसी घमंड की बना पर, अनानियत की बना पर, किसी मुफाद की बना पर हम हक को पहचान कर भी उसको मानने या उस पर अमल करने के लिए तैयार ना हो। इसी तरह आखिरी हिस्से में बताया गया कि अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिला वर्जुकना इज्तनाबा। या अल्लाह, हमें बातिल को बातिल के रूप में देखने की तौफीक अता फरमा और फिर उससे बचने की भी तौफीक अता फरमा। तो इसका मतलब है ये भी पॉसिबल है कि हमारे सामने बातिल आए, गलत आए, झूठ आए और हम उसको पहचानने में नाकाम हो जाए, हम उसको हक समझकर कबूल कर लें। और ये भी हो सकता है कि हम बातिल को बातिल के रूप में देख भी लें, पहचान भी लें, मगर पहचानने के बावजूद कोई ना कोई मसलत सामने आ जाए और हम उसको छोड़ने के लिए तैयार ना हो। मसलन हम सोचें कि इतने सालों से तो हम ये काम कर रहे हैं, तो अब हम इसके उल्ट चले जाएं, हम यू टर्न ले लें। तो मतलब ये है कि आप गौर करें, आज हमारी जिंदगी के अंदर पता नहीं कितनी गुमराहियां, हर दौर के अंदर ही, माजी के अंदर भी हमने कितनी गलतियां की। इस नुक्ता नज़र को नज़रअंदाज करके, इस नुक्ता को फरामोश करके, और हाल के अंदर भी पता नहीं कितनी गलतियां कर रही हैं जिनका खमियाजा हमें मुख्तलिफ शक्लों के अंदर भुगतना पड़ रहा है। जब आप कोई गलत काम करेंगे, चाहे आपने वो लाइल्मी में किया या जानते बूझते हुए किया,
اس کے نتائج تو آپ کو بھگتنے پڑنے ہیں۔ اس کائنات کے خالق اور مالک نے نظام اس طرح کا بنایا ہے کہ ہم عمل کرنے میں تو آزاد ہیں مگر اس کے نتیجے سے بچنے میں آزاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔